गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 31 जो कि क्लास 8 के लिए है। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन संगठन 1870 के दशक से 1947 तक का पढ़ेंगे। आज हम प्रथम विश्व युद्ध का भारत पे पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए चलिए देखते हैं बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें जनराष्ट्रवाद का उदय और प्रथम विश्व युद्ध का भारत पे क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या असर हुए, इसके बारे में पढ़ते हुए हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए चलिए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक जन राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों 1919 के बाद जो है अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष चल रहा था, क्योंकि बच्चों 1919 में अंग्रेजों ने कई रॉलेट एक्ट, आर्म्स एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, काफ़ी एक्ट चलाए थे जिनसे कि लोगों के बीच संघर्ष चल रहा था और धीरे धीरे जन आंदोलन में तब्दील हो गया। जन आंदोलन क्या होता है बच्चों, जब इसमें बहुत ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं, जैसे कि किसान, मजदूर, आदिवासी, यहाँ तक कि विद्यार्थी और महिलाएं भी इस बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ते चले गए। तो ये क्या बन गया, जन आंदोलन बन गया। यानी कि अब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद के प्रति की भावना का पैदा होना शुरू हो गया, यानी देशभक्ति की भावना जोरों शोरों से चल रही थी। और इसी पर प्रथम विश्व युद्ध का भारत पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश लोगों के गुलाम कौन था, भारत देश था, इसलिए उन्होंने भारत पे भी इसके प्रभाव पड़े। जैसे कि बच्चों इस प्रथम विश्व युद्ध की वजह से ब्रिटिश सरकार के पक्ष में जो रक्षा व्यय था उसमें बहुत ज़्यादा मतलब की बढ़ोतरी हुई। और बच्चों जानते हो कि क्योंकि बच्चों भारत जो है ब्रिटिश के गुलाम था, तो जो युद्ध में शामिल था ब्रिटिश, तो इसके कारण क्या हुआ, भारत पे भी इसका असर पूरा हुआ। और ब्रिटिश सरकार ने इन खर्चों को निकालने के लिए सरकार ने क्या करा, निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। यानी जिनके उद्योग थे, जिनका अपना पर्सनल बिजनेस था, आय थी, उन पर टैक्स लगा दिया। और सैनिक व्यय में जो खर्चा हुआ था, इजाफा हुआ था, और युद्ध आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमतों में उछाल आया। तो बच्चों सैनिकों के खर्चे पूरे करने के लिए, युद्ध की वस्तुओं को पूरा करने के लिए क्या हुआ, जो खाद्यान्न वस्तुएं थी या ज़रूरी वस्तुएं, उनकी कीमतें भी बढ़ गई, क्योंकि उनका टैक्स बढ़ा देता ब्रिटिश सरकार ने। यहाँ तक कि बच्चों उद्योगों की वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई। और लेकिन इससे एक फ़ायदा हुआ कि भारत में जो अन्य देशों से सामान आता था, यानी आयात आता था, वो कम हो गया। अब लोग कहाँ से सामान खरीदने लगे, भारत में बने ही सामानों को खरीदने लगे, क्योंकि विदेशों से आया हुआ सामान बहुत महंगा था टैक्स के कारण। और युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती, यहाँ तक कि अंग्रेजों ने क्या करा बच्चों, भारतीय लोगों को सिपाहियों में मतलब सेना में जबरन उनको भर्ती किया सिपाही की तरह, ताकि अपने युद्ध में उनको भेज सकें, जिससे कि यहाँ के लोग काफ़ी लोगों को वहाँ पे सिपाहियों की तरह जबरन फौज में भर्ती किया गया था। और वापस आकर सिपाहियों ने क्या करा, साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण को विस्तार से बताया कि किस प्रकार जो है यूरोप में क्रांतियां फैल रही हैं, ब्रिटिश बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो कैसे युद्ध में शामिल हैं। तो बच्चों भारत में उपनिवेशी शासन का विरोध किया गया। जब देखा कि अन्य देशों में भी क्रांतियां हो रही हैं, तो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने भी आंदोलन करना शुरू कर दिया। और 1917 की रूसी क्रांति के कारण क्या हुआ, किसानों और मजदूरों के संघर्ष के समाचार, समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रवादियों को भी नई प्रेरणा मिलने लगी। और किसकी प्रेरणा मिलने लगी, देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने की, कि किस प्रकार रूस में भी क्रांति हुई है, फ्रांस क्रांति हुई। तो इन सब से सबक लेकर भारत में भी आंदोलन फैलने लगा। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के भारत पे काफ़ी प्रभाव थे। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा आंदोलन संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहलाने लगा बच्चों, क्योंकि इसमें धीरे धीरे लोग शामिल होने लगे थे, लोगों में देशभक्ति की भावना जागने लगी थी, क्योंकि इसमें किसान, मजदूर, यहाँ तक कि विद्यार्थी और महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ गई थी। इसीलिए अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा आंदोलन जन आंदोलन कहलाने लगा था। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2, भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक हुआ, क्योंकि बच्चों प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो युद्ध की सामान की वस्तुएं थी, वो उन चीज़ों में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उछाल, यानी कीमतें बढ़ गई थी, जिसके कारण जो औद्योगिक वस्तुएं थी उनकी मांग में वृद्धि आई और वो अन्य देशों से भारत में आने पहले मंगाते थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ, अब वो वस्तु विदेशों से ना मंगवाकर केवल भारतीय उद्योगों से ही खरीदी गई, जिससे कि भारतीय उद्योगों का विस्तार यानी कि विकास बहुत ज़्यादा हुआ। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय उद्योगों को काफ़ी फायदा हुआ। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3, प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की क्रांति, रूसी क्रांति ने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला। तो बच्चे जब 1917 की रूसी क्रांति के कारण जो है किसानों, मजदूरों के संघर्ष के कारण समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, क्योंकि बच्चे जो युद्ध में सिपाही गए थे उन्होंने रूसी क्रांति, बाकी यूरोपीय साम्राज्यवादी क्रांतियों के बारे में बताया, जिसके कारण जो है लोगों में राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिए प्रेरणा मिली, यानी जागरूकता मिलने लगी, जिससे कि लोग अंग्रेजों से
आज़ादी पाने के लिए और ज़्यादा विचलित यानी अग्रसर होने लगे। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, समझ आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।